हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का टॉपिक इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। राइट, कौन सी होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ two integers is always an integer, right। जब भी कोई दो इंटीजर हैं, सपोज a एंड b, राइट, कोई भी दो इंटीजर्स है a एंड b, जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। यही बोलती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल, हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, -5 × 5, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 × 5 इज 25 एंड वन नंबर इज इन पॉजिटिव साइन एंड वन नंबर इज विथ नेगेटिव साइन, तो प्लस एंड माइनस मिलके क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? -25। तो जैसे ही हमने दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो आया -25, वो भी क्या है? एक इंटीजर है। वो भी क्या है? एक इंटीजर है, राइट। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सी लॉ है? सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कम्यूनिकेटिव लॉ a × b इज इक्वल टू b × a, ठीक है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ? a × b इज इक्वल टू b × a, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने किया a × b, और अगर हम b को पहले ले लेंगे और a को बाद में ले लेंगे, ठीक है, तो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो दो नंबर्स को अगर आप कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हो, बट आपका आंसर सेम रहता है। आप b को पहले ले लो तो भी चलेगा, आप a को पहले ले लीजिए तो भी चलेगा, राइट, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं। हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -3 और दूसरा ले लेते हैं 6, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को इधर अप्लाई करते हैं, तो -3 × 6 इज इक्वल टू 6 × -3, ठीक है। 6 3 18 एंड -18, इधर भी क्या आया? -18, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करने पे हमने 6 को पहले ले, इधर हमने 6 को बाद में ले लिया, इधर हमने 6 को पहले ले लिया है। तो ऑर्डर चेंज करने पे हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हम लेते हैं -2 और दूसरी तरफ हम लेते हैं -7, राइट। तो -2 × -7 और इधर हो जाएगा -7 × -2, ये भी क्या हुआ? 14, ये भी क्या हुआ? 14, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करने से हमारे आंसर में कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यही बताती है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेकंड हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर अभी हम। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हमने 3 इंटीजर्स लिए a b c
ए बी सी, इधर भी हमने लिया ए इंटू बी इंटू सी, राइट। यहाँ पर हमने क्या है, ए और बी को एक साथ ग्रुप कर दिया, यहाँ पर हमने बी और सी को एक साथ ग्रुप कर दिया है। अब ये तो आपको पता ही है कि पहले हम ब्रैकेट वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं, देन बाहर वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको उस आंसर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम ए बी एंड सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उस आंसर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ऐसा करने से हमारे आंसर में कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यही बताती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने 3 इंटीजर्स लिए, -6, -2 और तीसरा हमने लिया 7, राइट। अब इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, -6 इंटू -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -6 इंटू -2 इंटू 7, राइट। अब पहले हम क्या करेंगे, -6 इंटू -12 कितना हो गया, 12 हो गया। 6 2 से कितना होता है 12, और माइनस और माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस। 12 इंटू 7, राइट। इधर क्या हो गया, पहले हम इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 7 2 से कितना होता है 14, और एक प्लस है और एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या आएगा, -14 आएगा, राइट। और इधर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 7 से कितना होता है 84 होता है, राइट। इधर भी क्या होगा, 46 से कितना होता है 84 होगा, और माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या आया आंसर 84, इधर भी हमारा आंसर क्या आया 84, ठीक है ना। तो ग्रुप जब 3 इंटीजर्स को आपने मल्टीप्लाई किया और अलग अलग तरीके से ग्रुप किया, तो अलग अलग तरीके से ग्रुप करने के बाद भी हमारा आंसर क्या रहता है, सेम ही रहता है, राइट। 4th प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो, a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू a इज इक्वल टू ज़ीरो। हम प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट कर देते हैं। इधर भी क्या हो गया, तो एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी इंटीजर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ज़ीरो। आप a इंटू ज़ीरो करो या 0 इंटू a करो, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने लिया -6, तो -6 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 0 इंटू -6, उससे आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। एक और हमने लिया एग्जाम्पल 5, तो 5 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ज़ीरो से, आंसर आपका हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो। अभी हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं 5th प्रॉपर्टी की तरफ, ओके। ठीक है, तो हमारी 5th प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो हमारी 5th प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस सी हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, राइट। हमारे पास 3 इंटीजर है a, b एंड c, और हमने लिखा है a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, b प्लस सी है। पहले जब हमने
एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था तो बीच में क्या था, मल्टीप्लिकेशन का साइन था। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो हम पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करके उसको बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर अंदर क्या है, b प्लस सी है। जब ऐसा होता है कि ब्रैकेट में दो इंटीजर्स हमारे प्लस साइन में है तो हम क्या करेंगे, बाहर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर है a इंटू, तो a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, देन a को अगेन c से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में क्या साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं, -5, -8 एंड 2। ठीक है, ये हो गया -5 इंटू -8 प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में क्या नंबर्स है, -8 प्लस 2 है और बाहर क्या है, -5 है। तो अभी हम क्या करेंगे, -5 को पहले -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। देन अगेन जो ये -2 है, -5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में जो दो टर्म्स हैं, राइट। तो -5 इंटू -8 क्या हो गया, 8 5 होता है 40, और माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। इधर हो जाए 5 2 जा कितना होता है 10, राइट। और एक माइनस साइन है और एक प्लस साइन है, तो आंसर हमारे किस में है, माइनस में है। ओके, अब 40 प्लस -10, प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 - 10 = 30, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमारी 6th आइडेंटिटी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। कोई भी इंटीजर है a, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और वाइस वर्सा कर देते हैं। 1 को पहले ले लेते हैं, a को बाद में लेते हैं, हमारा आंसर हमेशा वो नंबर ही रहेगा, वो इंटीजर ही रहेगा। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका वही नंबर आएगा ना। जैसे हम करेंगे 2 इंटू 1 तो आंसर 2 ही आएगा, 3 इंटू 1 तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हमने लिया -5, ठीक है। तो -5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -5, क्या होगा, -5 बन जाए -5, 1 इंटू -5 -5, तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, -5 ही आएगा। अब भले इसकी जगह हम ले लेते हैं 10, तो 10 इंटू 1 ले लो या 1 इंटू 10 ले लो, आंसर हमारा क्या रहेगा, वही नंबर रहेगा, 10 ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिक सा कंसेप्ट है, उसी को प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया है। ठीक है ना। ऐसे ही हमने पढ़ी थी जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो उसको हमने एक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया है। इधर है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसका मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा आपका, राइट। तो जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं, जिनको हम बेसिक जो थिंग्स हैं जिनको हम मैथ्स में अप्लाई करते हैं, उन्हीं को इन्होंने प्रॉपर्टी के नाम से यहाँ पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। तो बड़े इजी है, आप सब आराम से आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब पहली बात तो क्या हो कि एक कोई भी इंटीजर है a, हमारे पास सपोज कोई भी इंटीजर है a, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाता है, 1/a होता है। a का इन्वर्स क्या है, 1/a, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, आप a इंटू 1/a जब करोगे, आप एक इंटीजर को जब उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1/a इंटू a इज इक्वल टू 1। ठीक है,
कोई भी इंटीजर लें, उसका इन्वर्स निकालें और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिया एक इंटीजर -5, उसका इन्वर्स क्या हो गया, 1/-5, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो गए, तो फाइनल आंसर क्या बचा, 1 ही बचा ना। तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, राइट। अब हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन की। फर्स्ट हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके। देन हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, देन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये सभी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सब प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, तब आपको पता चलेगा कि कैसे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, कैसे इनको हमें अप्लाई करना है, राइट। तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आगे इनको हम डिटेल वे में पढ़ेंगे, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।